हाँ 5.3 करना क्या है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रेंट, मतलब समझते हैं क्या समझता है, मतलब डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रेंट। तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाते हैं, ये आपका एक रेक्टेंगल है, इसका नाम दो ए बी सी डी, ये आपका रेक्टेंगल हो गया। एक रेक्टेंगल जो होता है वो हमेशा कितने डिग्री का होता है, उसकी हर एक साइड हर एक एंगल कितने का होते हैं, 90 डिग्री, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। मैंने क्वेश्चन में क्या कहा है, प्रॉपर्टी क्या कहती है, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रेंट। इसमें डायगोनल कौन है, ए सी डी बी। तो मैं क्या कहता हूँ कि ए सी जो है वो कॉन्ग्रेंट है किसके, डी बी के। समझ में आता है, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रेंट। तो ए सी और डी बी दोनों क्या आएंगे एक दूसरे के, कॉन्ग्रेंट। बोलो हाँ या ना। दूसरा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर कॉन्ग्रेंट। तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ऑल साइड्स आर सेम। ये एक स्क्वायर बना दिया, यहाँ पे लिख दिया ए बी सी डी। बोलो एग्री करते हो, हाँ या ना। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि डायगोनल, तो डायगोनल कौन होगा, ए सी और डी बी। तो ए सी भी क्या होगा, कॉन्ग्रेंट किसके, डी बी के। बोलो हाँ या ना, क्योंकि ये दोनों क्या है, डायगोनल्स। नेक्स्ट क्या है, डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। यहाँ पे थोड़ी तकलीफ आती है, जो रोम्बस होता है उसकी ऑल साइड जो होती है वो इक्वल होती है। लेट अज्यूम मैं इस तरह का एक रोम्बस बना देता हूँ, इसका नाम देता हूँ ए बी सी डी। अगर मैं कह रहा हूँ कि ए बी सी डी एक रोम्बस है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इसकी सारी साइड क्या रहेंगी, एक दूसरे के इक्वल रहेंगी। अगर किसी को भी आपको रोम्बस बोलना है तो उसकी कंडीशन क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल। और दूसरे यहाँ पे क्या दिया है, डायगोनल ऑफ रोम्बस। तो ए सी क्या हो गया, डायगोनल, डी बी क्या हो गया, डायगोनल। ए सी भी डायगोनल है, डी बी भी डायगोनल है। और यहाँ पे रूल क्या है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका मतलब होता है 90 डिग्री। क्या होता है, 90 डिग्री। समझ में आता है, ओके। नेक्स्ट, डायगोनल ऑफ रोम्बर बाइसेक्ट द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल। बाइसेक्ट द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल। अब यहाँ पे वर्ड जो है पेयर ऑफ अपोजिट एंगल को क्या करते हो, बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे अपोजिट एंगल कौन है, ये एंगल किसको अपोजिट है, इसको, हाँ है ना। एंगल डी किसको अपोजिट है, एंगल बी को। और मैं रूल क्या कह रहा हूँ, मैं रूल कह रहा हूँ कि रोम्बस बाइसेक्ट द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल। बाइसेक्ट का मतलब होगा अगर ये दोनों, ये पूरा 2x है, कौन पूरा, ये पूरा का पूरा एंगल कितना लिया मैंने, 2x। अगर ये डायगोनल जा रहा है तो ये कितना हो जाएगा, x, ये कितना हो जाएगा, x। समझ में आया वर्ड का मीनिंग, पक्का, कोई डाउट है नहीं, ओके। नेक्स्ट है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, ये स्क्वायर है, हाँ, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। ये भी इस तरह हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, सॉरी ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और बाइसेक्टर मतलब दोनों इक्वल हो जाएंगे। एग्री करते हो कि नहीं करते, ओके। नेक्स्ट क्या है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट अपोजिट एंगल। डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट अपोजिट एंगल। ए का अपोजिट कौन है, सी, डी का अपोजिट कौन है, बी। हाँ बेटा, ये वाला, डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल ऑफ स्क्वायर, देखो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग डायगोनल बना ही लेते हैं आपके लिए। एक स्क्वायर बना लिया, सॉरी स्क्वायर का मतलब क्या होगा, ऑल साइड आर सेम। ये इस तरह स्क्वायर हो गया, और ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया। कभी कभी एग्जाम में ये कन्फ्यूजन होता है कि सर स्क्वायर में आप कहते हो ऑल साइड सेम, आप रोम्बस में भी यही बात कहते हो ऑल साइड सेम।
तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन स्क्वायर है और कौन रोम्बस है? देखो दोनों की कंडीशन है, स्क्वायर के जो एंगल रहते हैं वो हमेशा कितने डिग्री रहते हैं? 90, और जो रोम्बस के एंगल रहते हैं वो 90 डिग्री नहीं रहते। रोम्बस की सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है कि उसकी ऑल साइड क्या है? इक्वल। यहाँ पे भी ऑल साइड इक्वल है, बट यहाँ पे एडिशनल कौन सी प्रॉपर्टी है? 90 डिग्री। यहाँ पे 90 डिग्री की प्रॉपर्टी नहीं है। वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो डायगोनल। अब मुझे बताओ, अगर मैं नाम लिख दूँ ABCD, मैंने नाम लिख दिया, अगर मैंने नाम लिख दिया और आप मुझसे कहो कि डायगोनल बनाओ, तो AC डायगोनल होगा और BD डायगोनल होगा। BD भी क्या होगा? डायगोनल। ये दोनों कौन है? डायगोनल। एग्री करते हो? अब वर्ड क्या कहता है? डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। हाँ या ना? तो ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, तो परपेंडिकुलर मतलब जब ये डायगोनल इसके पास हो रहा है तो कितना डिग्री बनाना चाहिए? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये एक डायगोनल है और ये दूसरा डायगोनल इससे पास हो रहा है, तो ये डायगोनल इसको क्या कर रहा है? 90 डिग्री पे कट कर रहा है। जब भी इसे 90 डिग्री पे कट करेगा तो उसे कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। बाइसेक्टर मतलब होता है दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। समझ में आया? पक्का? कोई डाउट है? नहीं? ओके। नेक्स्ट है डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट अपोजिट एंगल। अब अपोजिट एंगल की बात कर रहे हैं, ये एक एंगल है और ये भी एंगल है। अगर मैं इसको हाफ हाफ से कट कर रहा हूँ तो ये x हो जाएगा, ये x हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर ये 90 डिग्री है और मैं वहाँ से डायगोनल निकाल रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा? 45। ये कितना हो जाएगा? 45। समझ में आता है? पक्का? पक्का? वेरी गुड, थैंक यू। अभी देखो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में भी सेम थिंग है। कैसे करोगे? अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन देख के ही क्लियर हो जाएगी, अगर आपको सारे लॉज पता है तो। डायगोनल ऑफ स्क्वायर, सबसे पहले हमें क्या बनाना है? एक स्क्वायर बनाना है। हाँ या ना? स्क्वायर बनाने के लिए बात याद रखना, इसका नाम क्या रखोगे? IJKL। स्क्वायर की हर एक एंगल कितनी होती है? 90, या और ऑल साइड क्या होती है? सेम। बनाया। अब हम लोग बात करते हैं, ये हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है? डायगोनल स्क्वायर कर लिया है। इंटरसेक्ट एट पॉइंट M। बोलो हाँ। इंटरसेक्ट का मतलब होता है इस तरह डायगोनल जा रहा है। बोलो हाँ। और ये पॉइंट M पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट है M। बोलो हाँ। फाइंड द मेजर ऑफ IMJ, JIK एंड LJK। बोलो हाँ या ना? तीनों का एंगल निकालना। अब ध्यान से एंगल को देखते हैं, कौन है? IMJ। IMJ मतलब ये 90 डिग्री। क्या लिखोगे? एंगल IMJ इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या है? समझ में आया? क्या है? डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बोलो हाँ या ना? तो इसके लिए परपेंडिकुलर वर्ड का मीनिंग ही क्या हो गया? बाइसेक्ट 90 डिग्री। इसके लिए IMJ कितना हो गया? 90। नेक्स्ट क्या करना है? JIK। JIK मतलब इसकी बात कर रहे हैं। अब हमें पता है कि डायगोनल जो रहते हैं वो हमेशा आपके एंगल को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। बोलो हाँ या ना? कोई रूल है आपकी बुक में? देखो कोई रूल है? कोई रूल है? क्या है? डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल मतलब होता है ये इसको आधे पार्ट में कट कर रहा है, ये इसको आधे पार्ट में कर रहा है। बोलो हाँ या ना? तो JIK इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 45। क्यों? क्योंकि हमें पता है स्क्वायर का एंगल कितना होता है? 90, और डायगोनल क्या कर रहा है? बाइसेक्ट। तो 90 का बाइसेक्ट कितना हो गया? 45। तो यहाँ रीजन क्या लिखोगे आप? डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट अपोजिट एंगल। क्या समझ में आया कि नहीं आया? बाइसेक्ट अपोजिट एंगल। समझ में आया? ये बाइसेक्ट की स्पेलिंग थोड़ा ऐसी हो गई क्या? बाइसेक्ट अपोजिट एंगल। हाँ पूछो। ये नहीं समझा?
देखो क्या है, ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर का हर एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, समझते हैं। अब ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ इसे कहते हैं डायगोनल। अगर ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और ये इस 90 को हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो 90 का हाफ कितना हुआ, 45। इसके लिए जब मैं सिर्फ इस पार्ट की बात करता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा है, जे आई के हाफ से निकल आया, तो जब ये हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो ये एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री। समझ में आता है। हाँ, सॉरी यहाँ पे एल जे के। अब हम इसकी बात करेंगे, ये भी कितना हो गया 45। तो हम लोग यहाँ पे भी वही टेक्निक अपनाते हैं, यहाँ के बाजू में लिख देते क्या, एल जे के इज इक्वल टू 45। रीज़न क्या रहेगा, रीज़न को अपन बड़ा कर देंगे, सेम बड़ा कर देंगे। बोलो हाँ या ना, पक्का, थैंक यू। अभी ये सब में ध्यान से देखते हैं, वही इमेजिनेशन का काम करते हैं। डायगोनल ऑफ रोम्बस, सबसे पहले डायगोनल बना लो, एक रोम्बस ड्रॉ करेंगे, हाँ या ना, नाम लिखेंगे। रोम्बस का नाम कुछ नहीं दिया तो अपने हिसाब से ए बी सी डी, ये एक रोम्बस हो गया। डायगोनल ऑफ रोम्बस, तो ये एक ऐसी रोम्बस ज़ोप, हाँ या ना। हम लोग क्या करते हैं, एक डायगोनल को लेते हैं 20, बोलो हाँ, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10। 10 क्यों लिया, क्योंकि जो डायगोनल पास होता है उसे दूसरा डायगोनल क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, इसके लिए मैंने लिया 10। दूसरा क्या 21 है, तो क्या हो जाएगा 21 डिवाइड बाई 2, 21 डिवाइड बाई 2। मैंने 10.5 हर जगह लिखते हैं, मैं नहीं लिख रहा हूँ, हम लोग बाद में लिख लेंगे, ठीक है, नहीं तो अपने को कन्फ्यूजन होता है। इसलिए हमें क्या पता करना है, फाइंड द साइड ऑफ रोम्बस एंड पेरीमीटर। बहुत ही आसान है, कैसे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक वर्ड लिखते हैं कि AC एंड DB आर डायगोनल ऑफ अ रोम्बस। एग्री करते हो, हाँ या ना। क्या कर रहे हैं, दैट इंटरसेप्ट एट पॉइंट ओ। इस बच्ची ने ओ बोला इसलिए मैं ओ लिख दिया। इंटरसेप्ट लिखो, इंटरसेक्ट लिखो, ठीक है, चलो आप बोलो तो मैं इंटरसेक्ट लिख देता हूँ। डायगोनल सोचो, डायगोनल एल लिखना भूल गया मैं, ठीक है, चलो ठीक है, आगे लिखा हुआ था, आगे चला गया था। ठीक है, चलो इधर आ जाओ, ध्यान से देखते हैं अभी हम लोग। अब हमने ये लिख दिया कि ये डायगोनल है। अब हमें पता है कि डायगोनल एक दूसरे को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। कहीं लिखा है ये बात, क्या लिखा है, हाँ, तो यहाँ पे लॉ लिखने का, क्या लिखने का कि क्या, कौन किसको बाइसेक्ट कर रहा है, AC बाई परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है DB के। तो रीजन क्या लिखोगे आप लोग, क्या लिखोगे, डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। एक दूसरे को हम क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में कट कर रहे हैं, तो मतलब एंगल कितना बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं। बोलो हाँ या ना। देयरफॉर एंगल ले लेते हैं, एंगल AOD इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री, हाँ या ना। अब क्या करेंगे, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, AD का होल स्क्वायर बराबर है AO का होल स्क्वायर प्लस OD का होल स्क्वायर। एग्री करते हो। अब AD का होल स्क्वायर बोले तो कितना, सर पता ही नहीं है हमें, बोलो हाँ या ना। और AO का बोले तो कितना, 10 का होल स्क्वायर। OD कितना है, 21/2 का होल स्क्वायर। एग्री करते हो। 10 का होल स्क्वायर कितना होता है, 100, और 21 का कितना होता है, 441, और 2 का कितना होगा, 4। एग्री करते हो, वेरी गुड। यहाँ आ जाओ,
AD का होल स्क्वायर बराबर है, अब क्या करेंगे हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो यहाँ भी 4 से और यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 400/4 और यहाँ पे कितना है 441/4। बोलो हाँ या ना। यहाँ लिखेंगे AD का होल स्क्वायर, यहाँ पे 4 ही रहेगा, दोनों को प्लस करो, 400 + 441 कितना हो जाएगा 841। बोलो हाँ या ना। अब आपको निकालना है स्क्वायर रूट, तो ये डाल दो स्क्वायर रूट में 841/4, यहाँ पे लिखो AD = 4 का स्क्वायर रूट 2, बाकी का इजी वाला तुम करो। ठीक है, 4 का 2 हार्ड वाला था मैंने कर लिया। 841 किसका होता है, अब बताओ जल्दी 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 बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, करके दिखाओ किसका होता है, किसका होगा 841? 841 किसका आंसर आएगा बताओ मुझे फटाक से, जल्दी बताओ, बोलो क्या आंसर आ रहा है, जल्दी बोलो, टाइम नहीं अपने पास। 841 किसका स्क्वायर आता है, करके देखे क्या। 841 सबसे पहले किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से नहीं जाएगा, लास्ट में 1 है ना, तो 3 से करते हैं अपन, तो क्या होता है 3 2 = 6, बचा कितना 2, 3 8 = 2 से भी नहीं जा रहा है, क्यों इज्जत खराब किया यार। किससे जाएगा बताओ जल्दी फटाफट, 4 से तो कभी नहीं जाएगा। हाँ बेटा 3 से भी नहीं जा रहे, हाँ 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, 9 से, चलो 9 से ट्राई करते हैं। 9 से तो नहीं जाना चाहिए, देन ऑल्सो 9 क्या होगा 981 बचा, नहीं जाएगा 9 से भी। फिर किससे जाएगा, अच्छा 13 से ट्राई करेगा, 13 से करो, 13 1 = 13, 13 2 = 26, 13 3 = 39, 13 4 = 48, 13 1 = 13, 13 2 = 26, 13 3 = 39, 13 4 = 51, हाँ या ना, 13 5 = 64, 13 हाँ या ना, कितना आ रहा है 29, ठीक है वेरी गुड। जब कोई नंबर ही नहीं आ रहा तो 29। अब क्या करोगे, आपका आ गया AD, बोलो हाँ या ना, AD कितना आया 29, पक्का ओके। तो ये आ गया 29/2, 29/2 को आपको साइड पूछा था, तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, साइड ऑफ रोम्बस, बोलो हाँ या ना बेटा, कितना आया 29/2, या तो आप इसको पॉइंट में लिखना चाहो तो 14.5, बोलो हाँ या ना। और क्या पूछा है, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, क्यों, क्योंकि देखो ऑल साइड सेम है, तो आप क्या करोगे 4 × साइड, बोलो हाँ या ना, तो 4 × मैं ऊपर का टर्म लूंगा 29.2, हाँ या ना, 2 से कटा 2, तो 29 को 2 से मल्टीप्लाई करो 58 सेंटीमीटर। समझ में आया सबको ये सम, पक्का, कोई डाउट है। हमने क्या किया, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, हमने क्या किया, हमने सबसे पहले ये प्रूफ किया कि ये 90 डिग्री है, उसके बाद हमने क्या अप्लाई किया, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हमें एक साइड मिल गई, एक साइड मिल गई तो हमें पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है कि 4 × साइड, तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे ऑल साइड मिल गई। थैंक यू। पूछो। हम लोग इस सम को देखते हैं। इस सम में हमें करना क्या है, हमें सिंपली ट्रू और फॉल्स बताना है। अगर आपको सिंपली ट्रू और फॉल्स पे काम करना है तो आपको सारे लॉज पता होने चाहिए, जितने भी आपको मैंने नोट डाउन करके अब तक दिए हैं। अगर आपको याद नहीं है तो आप इस सम के थ्रू उन सारे लॉज को एक रिवीजन पर्पस के थ्रू यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल, हम इसको लाइन वाइज नहीं करेंगे कि नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 पे कौन है, नंबर 3 पे कौन है। हम इसको करेंगे
एज जो हमें आता है हम उसको पहले करेंगे, जो नहीं आता उसके रूल्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, फिर उसे सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल, अब समझो सबसे इजी वाला जो सम है वो क्या है, एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल। क्या हर एक स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है? हाँ हाँ, क्योंकि दोनों के साइड्स इक्वल 90 डिग्री होते हैं। देखो रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में 90 डिग्री होता है, लेंथ और ब्रेथ आती है, बोलो हाँ या ना। स्क्वायर में भी 90 आता है, उसमें ऑल साइड सेम रहती है, तो यहाँ अगर लेंथ ब्रेथ सेम भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एवरी स्क्वायर क्या हो सकता है, रेक्टेंगल। बट क्या एवरी रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकता है? नहीं, क्योंकि कभी कभी रेक्टेंगल की अगर साइड अपोजिट रही, अलग अलग रही, तो हम तो उसको स्क्वायर नहीं बना सकते, क्योंकि स्क्वायर की कंडीशन क्या है, ऑल साइड आर कॉन्ग्रेंट, या तो इक्वल वर्ड यूज करो, बोलो हाँ या ना। इसलिए एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल, ये क्या है, ट्रू। एग्री करते हो? दूसरा क्वेश्चन है, एवरी स्क्वायर इज रोम्बस, हाँ या ना? ट्रू है, वेरी गुड। क्वेश्चन है क्यों ट्रू है, क्योंकि रोम्बस में ऑल साइड क्या होती है, इक्वल। स्क्वायर में भी ऑल साइड क्या होती है, इक्वल। यहाँ पे भी एडजेसेंट साइन का प्लस कितना आना चाहिए, 180, और स्क्वायर में भी एडजेसेंट साइड का प्लस कितना आता है, 180, क्योंकि दोनों जगह 90 90 रहता है। ओके, चलो ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रोम्बस इज रेक्टेंगल, तो आंसर है फॉल्स। क्यों? क्योंकि रोम्बस में ऑल साइड सेम रहते हैं। गलत गलत गलत, हाँ 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 राइट, सॉरी, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, ध्यान से सुनो, क्योंकि रोम्बस में ऑल साइड क्या रहते हैं, सेम। रेक्टेंगल के भी साइड सेम कर सकते हैं, चलो एक बात मान लिया, लेकिन रेक्टेंगल की जो एंगल रहते हैं वो ऑलवेज कितना रहता है, 90, और रोम्बस के एंगल 90 नहीं रहते। इसके लिए स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स। सॉरी, समझ में आया? पक्का? कोई डाउट है किसी को? नहीं है? अच्छा ठीक है, इधर देखते हैं। अब मैं आप लोग बात करते हैं, स्वाति सोनाली, क्या नाम इसका, श्रेया। श्रेया मुझे बताइए फॉल्स क्यों है? तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, ये फॉल्स क्यों है, तुम बताओ। सर क्योंकि रोम्बस भी सेम होता है और रेक्टेंगल भी सेम, लेकिन रेक्टेंगल के हर एक वो होते हैं 90 डिग्री होते हैं, लेकिन रोम्बस में 90 डिग्री नहीं होते। वेरी गुड, दैट्स ए ब्यूटी, दैट्स ए ब्यूटी, दैट्स ए ब्यूटी। नेक्स्ट, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग समझते हैं, आते हैं पैरेललोग्राम के केस में। 2-3 पैरेललोग्राम है, एवरी पैरेललोग्राम इज रोम्बस, क्या हो सकता है? हाँ, कौन बोला फॉल्स? मेरे को तो ट्रू लग रहा है। ऐसा नहीं होता, पैरेललोग्राम की कुछ केसेस होते हैं कि पैरेललोग्राम में क्या होना चाहिए, अपोजिट एंगल क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रेंट, और रोम्बस में भी अपोजिट एंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट। सही कहा ना? दूसरा क्या होना चाहिए पैरेललोग्राम में, अपोजिट। ऐसा नहीं, हम लोग पहले कुछ कुछ कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं ना। पैरेललोग्राम में क्या होना चाहिए, अपोजिट एंगल कॉन्ग्रेंट। हाँ, क्या रोम्बस में अपोजिट एंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं? हाँ होते हैं ना, अपोजिट एंगल कॉन्ग्रेंट। पॉइंट, अपोजिट एंगल, ये आपका रोम्बस है, हाँ, तो यहाँ पे ये जो रहेगा वो यही रहेगा ना, तो अपोजिट एंगल और कॉन्ग्रेंट। पैरेललोग्राम में चाहिए अपोजिट एंगल और कॉन्ग्रेंट, रोम्बस में भी अपोजिट एंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट। तो फर्स्ट को तो सेटिस्फाई किया। सेकंड क्या कहता है, अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रेंट। अगर कोई पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट साइड क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट। तो क्या रोम्बस में अपोजिट साइड कॉन्ग्रेंट होता है? देखो ये बैल वाली बात होगी। क्यों? क्योंकि रोम्बस में ऑल साइड कॉन्ग्रेंट होते हैं, समझ रहे हो? रोम्बस में एक साइड ही नहीं, ऑल साइड कॉन्ग्रेंट होते हैं, और पैरेललोग्राम में सिर्फ अपोजिट चाहिए, तो ये तो सेकंड को भी सेटिस्फाई करता है, बोलो हाँ या ना। अब तीसरा रूल क्या है, पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम में डायगोनल क्या होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या रोम्बस में डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं? रोम्बस में भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो ये तीसरे रूल को भी क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, बोलो हाँ या ना। तो ये सारे रूल को सेटिस्फाई करता है, तो ये क्या हो गया, ट्रू, बोलो हाँ या ना।
मिस प्रिंट हुआ रहेगा, बट मेरे ख्याल से तो ये है, देख लेंगे हम लोग, हमारी गलती रहेगी तो हम देख लेंगे। चलो, एवरी रेक्टेंगल इज पैरेललोग्राम, इसका आंसर बताओ। ट्रू। हाँ ये सब ट्रू। हाँ या ना, सब हो गया, लास्ट बच्चा है। एवरी पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल, फॉल्स। फॉल्स। ये तो कोई भी बता देगा, बोलो हाँ या ना, सब हो गया। थैंक यू, डन।